हाँ जी स्टूडेंट्स देखें लेसन नंबर 5 सांथिंग जैनार। इसका मैंने आपको टेक्स्ट 1 के न्यू वर्ड्स करवा दिए थे, ठीक है। सांथिंग जैनार लेसन का नाम है। सांथिंग मतलब डाइनिंग हॉल, जय एट नार वेयर, डाइनिंग हॉल कहाँ पे है, वेयर इज डाइनिंग हॉल, सांथिंग जय नार, ठीक है। लेसन नंबर 5 का टेक्स्ट 1 के न्यू वर्ड्स मैंने करवा दिए थे। सांथिंग जय नार के टेक्स्ट 2 के देखें जी, थोड़े से न्यू वर्ड्स हैं, आसान से हैं, इतने मुश्किल नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है श्याओ चिए, श्याओ चिए। अच्छा श्याओ कहते हैं स्मॉल को, श्याओ चिए चिए। ये चिए जो है ना, इसका चिए चिए नहीं था एल्डर सिस्टर वाला, उसका एक चिए है, ठीक है। चिए पता होगा आपने, मैंने शुरू में ही करवा दिया था चिए चिए, ठीक है। श्याओ चिए का मतलब है मिस, लेडी, लेडी मिस, या जो यंग लेडी होती है ना, लड़की यंग यंग एज की जो होती हैं लेडी मिस, उसे कहते हैं हम श्याओ चिए, ठीक है। जैसे मिस्टर के लिए पढ़ा था ना शैन शंग, वैसे ही लेडी के लिए होता है, मिस के लिए होता है श्याओ चिए। श्याओ चिए, आपको यंग लेडी है या कोई मिस है ना, उसको आप कहते हैं श्याओ चिए। श्याओ चिए बेसिकली अनमैरिड या जो यंग लेडी होती है उसके लिए होता है श्याओ चिए, श्याओ चिए। ऐसे है, मैं लिख के भी बता देता हूँ। श्याओ देखें, तियन शू को तियन, श्याओ मतलब स्मॉल, चिए वही है उसी तरह से, ये ना ये हंग, ठीक है, ये न्यू वाला। और उसके बाद शू हंग जो है हंग, हंग और ये हंग, ये जी चाहिए श्याओ चाहिए, ठीक है। श्याओ चाहिए यंग लेडी। उसके बाद नंबर 2 है अर, ये काउंटिंग का वर्ड है, ठीक है। अर का मतलब होता है टू, ई अर सांस, ये काउंटिंग भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। वैसे ये बहुत सिंपल है अर, ये दो हंग डल गए हैं, एक है हंग, हंग। नंबर 2 है अर कहते हैं टू को, ठीक है, टू। जैसे आप कहते हैं कि हाँ वो सेकंड फ्लोर में है, फ्लोर नंबर 2 में या सेकंड स्टोरी में, ठीक है, अर। उसके बाद नंबर 3 है संग, संग ये संग है, संग, संग कहते हैं स्टोरी फ्लोर, ठीक है। स्टोरी फ्लोर जैसे आपका होता है सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर घर में, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के, वो सेकंड फ्लोर पे किचन है, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे। इसी तरह अगर मैं किसी जगह का पूछता हूँ कि वो कहाँ है, फॉर एग्जांपल किचन कहाँ है, डाइनिंग हॉल कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, अगर होगा सेकंड फ्लोर पे तो अर्थंग, अर्थंग सिंपल है, ठीक है ना। जय अर्थंग, मैं पूछूंगा जय नार, जय अरसंग या अरसंग, अब बताने के लिए आप अरसंग मतलब सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे होगा तो सान संग, ई संग, ठीक है ना। ये है टू, सेकंड फ्लोर, यहाँ बुक में आपके सेकंड फ्लोर दिया हुआ है अर संग, संग, संग ऐसे है देखें, संग ये हंग च हंग, ठीक है। फिर एक हंग, हंग फिए हंग और छोटा सा तेन, ठीक है जी। ये है संग, संग, ठीक है। बहुत सिंपल सा इसका करेक्टर है संग, ठीक है। संग रिकॉग्नाइज करें इसे, संग अर संग स्टोरी फ्लोर। उसके बाद है नंबर 4 है स, स चाइनीज में 4 को कहते हैं, नंबर 4 ही है, नंबर 4। और ये है स, स फ्लो 4, नंबर 4 को कहते हैं स, ये देखें स, ये ऐसे है बॉक्स के अंदर है, डब्बे वाले इसमें देखें, ये हम फ्यू। अब इसको ना फिए और ना, ठीक है, और ये बंद कर देते, ये सिंपल कैरेक्टर है बहुत, ये भी ठीक है। स 4 को कहते हैं, आसान, प्रैक्टिस करें इसको, स 4, ठीक है। स ये क्या है 2, ये 4, आप कह सकते हैं सेकंड फ्लोर पे है तो अरसंग, अरसंग, फोर्थ फ्लोर पे है तो ससंग, ससंग। उसके बाद नंबर 5 है हाओ, हाओ, ये नंबर का हाओ है, ठीक है। एक हाओ पड़ा है ना अभी, नी हाओ वाला हाओ, वो था गुड फाइन, ठीक है। हाओ नी हाओ वाला, उस हाओ का मतलब होता है गुड फाइन वेल, ये हाओ है ना इसका मतलब है नंबर, हाओ 4 2 उनका था नंबर, हाओ, ठीक है, हाओ, ये हाओ है नंबर, जैसे नंबर, या इसमें इसको आप डेट के लिए भी कह सकते हैं, डेट, डेट। जैसे आज क्या डेट है, मैं आपसे कहता हूँ चिंथियन ची हाओ, तो जो डेट है ना, डेट के लिए भी ये हाओ यूज़ होता है, ठीक है, हाओ, हाउ। और नंबर के लिए भी, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि रूम नंबर कौन सा है, ठीक है, क्लासरूम नंबर कौन सा है, रूम नंबर कौन सा है, तो जो नंबर होता है ना उसके लिए होता है हाउ,
हाउ, और डेट के लिए भी हाउ, जैसे मैं कहता हूँ आज क्या डेट है, क्या तारीख है, ठीक है, उसके लिए भी हाउ, ठीक है। ये जब यूज़ होगा ना सेंटेंस में तब आपको समझ आएगा। हाउ, हाउ ऐसे है, देखें ये छोटा, ये बॉक्स की समझ आती है तो जो हम जो छोटा सा बॉक्स, ठीक है, फिर हम छोटा सा फिर हम, और ये इस तरह, ये है हाउ, ठीक है, हाउ, सही है, हाउ। उसके बाद है नंबर 6, पुयोंग। पुयोंग, पू का आपको पता है, पू का मतलब होता है नो, नॉट। योंग का मतलब है नीड, ज़रूरत, ज़रूरत। पुयोंग, नो नीड, नो नीड, इसका मतलब है मिला के पढ़ेंगे पुयोंग, नो नीड। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ये देखें, पुयोंग, पुयोंग, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ शिए शिए, पढ़ा था ना शिए शिए पिछले, अभी टेक्स्ट 1 जो किया है, शिए शिए मतलब है थैंक यू। आप मुझे कहते हैं नो नीड फॉर थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है शुक्रिया की, नो नीड, तो आप कहेंगे पुयोंग, पुयोंग शिए, पुयोंग शिए। शिए शिए है ना, शिए शिए कि ये याद है ना आपको, टेक्स्ट जो करेक्ट मैंने करवाए थे टेक्स्ट 1 के न्यू वर्ड, उसमें शिए शिए था। तो मैं आपको शिए शिए कहता हूँ तो आप दो तरह से आंसर करते हैं, एक आप कहते हैं मैं कौन सी, कोई बात नहीं, और पुयोंग शिए, पुयोंग शिए, शिए शिए का एक शिए जो है ना इसके साथ आ जाएगा, पुयोंग शिए, इसका मतलब है नो नीड फॉर थैंक्स। पुयोंग का मतलब है नो नीड, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो पुयोंग, कोई ज़रूरत नहीं है। पू का मतलब है नो, नॉट आपको पता है, योंग का मतलब है नीड, ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो नीड के लिए होता है योंग, कोई ज़रूरत नहीं है पुयोंग, या अगर ज़रूरत है तो वो योंग, मुझे ज़रूरत है, पुयोंग, नो नीड, ठीक है, पुयोंग। उसके बाद है नंबर 7, चर। ये वाला आपको ऐसे पता है कैरेक्टर जो है च, च, इसको अगर यहाँ पे काटें इसको, च, च का मतलब पता है ना, दिस, च, च से वो फंग यो, च से वो लाओशिर, च से वो क, ये मेरा दोस्त है, दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई टीचर, दिस इज़ माई एल्डर ब्रदर। इस च का मतलब है दिस, ये जो है ना र इसका साइन है, चर, चर, ठीक है, चर, ठीक है ना, चर, इसे कहते हैं चर, ZHE, और ये र की साउंड देता है, ये जो ये ना करेक्ट है ये वाला, ये, ठीक है, एक फिए है और उसके बाद शुआंको, शुआंको, ठीक है, चर। ये च, इस च का मतलब है दिस, इसके साथ मिला के पढ़ेंगे चर, ये चर बन जाएगा, चर। चर का मतलब है हेयर, यहाँ पे हेयर, मैं आपसे कहता हूँ वो कहाँ है, आप कहेंगे यहाँ है, हेयर, हेयर, इसका मतलब है हेयर का चर, ये है करेक्ट है, चर, ठीक है। इसके बाद नंबर 8 है वान, वान, इस वान का मतलब है थर्ड टोन के साथ, वान, इसका मतलब है लेट, कोई काम देर से होना, लेट होना, या इवनिंग और नाइट के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। इवनिंग को भी कहते हैं 6, साढ़े 6, 7 का जो इवनिंग का टाइम है, और रात 12 बजे तक, 1 बजे तक जो टाइम चलता है वो इवनिंग और नाइट, और लेट, देर से कोई काम, तो उसके लिए वर्ड होता है वान, वान। नंबर 8 है वान, ठीक है, वान, थर्ड टोन के साथ वान। जैसे शाम को कहते हैं, रात को कहते हैं वान शांग, वान शांग रात को कहते हैं, ठीक है, वान शांग, शाम को भी कहते हैं वान शांग, ये वान है, वान, वान, ठीक है, वान का मतलब है लेट, कोई काम देर से, इस तरह। ठीक है, उसके बाद देखें ये हम, ठीक है, उसके बाद शू, फिर ये हम, जो, शू, सही है, ये शू, वान को, ये, ठीक है, वान, वान, ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वान, इसको रिकॉग्नाइज करें, इस वान का मतलब है लेट, नाइट, इवनिंग। उसके बाद है नंबर 9 ल, ल, ये मैं बहुत यूज़ कर चुका हूँ ये वाला वर्ड ल, इसका मतलब है कोई काम हो चुका है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, मॉडल पार्टिकल होता है इसका, ये मतलब होता है इस ल का कि काम हो चुका है पास में, फ्यू, और भी इसके मतलब है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना बुक में वो है कि मैं खा चुका हूँ, मैं पी चुका हूँ, वो ये काम कर चुका है, मैं ये काम कर चुका हूँ, आई हैव डन समथिंग, मैं कोई काम कर चुका हूँ। तो जो कर चुकने का है ना उसके लिए ल यूज़ होता है, हो चुका है कोई काम, चाहे अभी हुआ है, अभी प्रेजेंट, अभी 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 हुआ है, या काफ़ी पहले हो चुका है, या कल हो चुका है, या हो चुका है, ठीक है ना, पास में हो चुका है, या अभी नियर पास में हुआ है, तो ल, ल मॉडल पार्टिकल, ठीक है, इसलिए ल इस तरह होता है, बता देता हूँ आपको, देखें हंग, च, और उसके बाद शू को दोबारा देख लें,
हंग च फिर शो को। यह जी आपका ल। ल इसका मतलब है कंटीन्यूअस टेंस, कोई भी काम हो चुका है, ठीक है। और भी इसका यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। न्यू वर्ड्स टेक्स्ट 2 के दोबारा देखें लेसन 5 के। श्याओ चिए मिस लेडी मिस्टर यंग लेडी को कहते हैं श्याओ चिए। श्याओ चिए फिर है अर कहते हैं टू को, ठीक है, अर। उसके बाद है संग 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 कहते हैं स्टोरी। फ्लोर सेकंड फ्लोर, अर संग सेकंड फ्लोर, अर संग। उसके बाद है नंबर 4 स कहते हैं 4 को, नंबर 4। फॉर एग्जांपल स संग फोर्थ फ्लोर। उसके बाद नंबर 5 है हाउ। देखें हाउ, हाउ कहते हैं नंबर, डेट। एक हाउ था गुड वेल फाइन वाला, ये हाउ इसका मतलब है नंबर, डेट, ठीक है ना, क्या तारीख है, क्या डेट है, नंबर कौन सा है, ये नंबर वाला है। जैसे आपका फ़ोन नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो होता है हाउ नंबर, ठीक है। उसके बाद है पुयोंग। पुयोंग पुयोंग मतलब नो नीड। पू का मतलब होता है नो, योंग का मतलब होता है नीड। पुयोंग नो नीड, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं शिए शिए पुयोंग शिए, कोई ज़रूरत नहीं है शुक्रिया की, नो नीड होता है। उसके बाद है चर। चर ये च का मतलब होता है दिस, इसके साथ र की साउंड जो होती है ना, र ख्वा, ये बीजिंग में यूज़ होता है। चर 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 का मतलब है हेयर। वेयर इज समथिंग हेयर, यहाँ पे चर। उसके बाद है नंबर 8 वान। वान वान इसका मतलब है लेट, कोई काम देर से होना, इवनिंग नाइट, ठीक है। वान वान लेट, लेट काम होना, कोई देर से, मैं देर से आया हूँ, ठीक है, मैं देर से आया हूँ। उसके बाद है ल, नंबर 9 है ल। ल मॉडल पार्टिकल या कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, कोई काम हो चुका है, ठीक है, काम हो चुका है, अभी हुआ है, लेट हुआ है, ठीक है जी। ये है आप लोगों के आपके न्यू वर्ड लेसन 5 के। टेक्स्ट 2 के, टेक्स्ट 1 मैं करवा चुका हूँ आपको एक दिन पहले, टेक्स्ट 1 के न्यू वर्ड सारे कर दिए, टेक्स्ट 2 के हैं, ठीक है। बाकी नाम है जो चाइनीज़ नेम है वो मैं नहीं बता रहा, वो नाम आपको पता है, वही वाले नाम चल रहे हैं सारे जो बुक में हैं आपकी। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ डायलॉग्स हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको करेक्टर समझ आए। मैं यहाँ फिर नहीं लिखता, मैं करेक्टर्स में, ओवरऑल करेक्टर्स में समझाता हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाए। इस चैप्टर का क्या नाम है, सांथिंग ज़ैनार। अब आपने न्यू वर्ड्स कर लिए, अब आप रिकॉग्नाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ए और बी के दरमियान डायलॉग्स हैं, ठीक है, कोई भी बात उसमें हो सकती है, क्वेश्चन आंसर है। पहले में ए कह रहे हैं सांथिंग ज़ैनार क्वेश्चन मार्क। सांथिंग ज़ैनार आपको पता है इसका क्या मतलब है, वेयर इज डाइनिंग हॉल। तो बी क्या कह रहे हैं सांथिंग ज़ै, कि सांथिंग है एट, कहाँ पे है, अर संग। अर संग अभी बताया है, अर संग, अर का मतलब है टू, संग का मतलब है फ्लोर, स्टोरी, कि सांथिंग कहाँ है, डाइनिंग हॉल, ज़ै अर संग सेकंड स्टोरी में, सेकंड फ्लोर में। सांथिंग ज़ै नार वेयर इज डाइनिंग हॉल, सांथिंग ज़ै अर संग। नार का मतलब है वेयर, वहाँ पे आपने बताना है कहाँ है, अर संग सेकंड फ्लोर पे है, डाइनिंग हॉल इज एट सेकंड फ्लोर। उसके बाद ए कह रहा है, देखें छिंग वन, ये पढ़ा था टेक्स्ट 1 में लेसन 5 के। छिंग वन का क्या मतलब होता है, एक्सक्यूज़ मी, बहुत बार पढ़ चुके हैं ये, लेसन 2 से 3 से पढ़ते आ रहे हैं। छिंग वन, ये पुराने कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज रखने हैं, भूलने नहीं है। छिंग वन एक्सक्यूज़ मी, च शेर दिस इज, च का मतलब है ना दिस, च शेर वांग, ये वांग है, वांग नाम है, ठीक है, वांग शाओ यून है, मैंने वांग लिखा है, ये नाम है, ठीक है, वांग चाइनीज़ नेम है। च शेर वांग त सुशमा, सुशा किसे कहते हैं, हॉस्टल, डॉर्मेटरी। माँ लग गया तो क्वेश्चन बन गया ना। अब वो कह रहे हैं छिंग वन एक्सक्यूज मी, चेशियर इज दिस वांग द सुशमा, इज दिस वांग हॉस्टल, क्या ये वांग का हॉस्टल है, या इज दिस वांग डॉर्मेटरी, क्या ये वांग का हॉस्टल है, वांग की डॉर्मेटरी है। एक्सक्यूज मी, इज दिस वांग हॉस्टल, इज दिस वांग डॉर्मेटरी, आपके बुक में भी है ये डायलॉग, ठीक है। सुशा कहते हैं हॉस्टल, डॉर्मेटरी। ये उससे पूछा एक्सक्यूज मी, क्या ये वांग का हॉस्टल है, क्या ये वांग का डॉर्मेटरी है। तो बी कह रहा है शिर, ये है शिर। शिर का क्या मतलब होता है, हाँ, यस, हाँ। आगे कह रहा है छिंगचिन, छिंगचिन, इस छिंग का मतलब है प्लीज, छिंगचिन प्लीज कम, इस चिन को क्या कहते हैं, कम, आए, अंदर आए, एंटर हो। छिंगचिन प्लीज एंटर, अंदर आए। चिन का मतलब होता है एंटर, अंदर आना। छिंगचिन प्लीज कम, प्लीज अंदर आए, प्लीज एंटर। फिर कह रहा है छिंगजो, इस जो का क्या मतलब है, टू सिट। जो का मतलब पढ़ाया ना टेक्स्ट 1 में, जो का मतलब होता है टू सिट, बैठे। छिंगजो प्लीज सिट, कह रहा है शिर, हाँ, छिंगचिन प्लीज कम इन, छिंगजो प्लीज सिट, प्लीज अंदर आए, प्लीज बैठें, ठीक है। एक क्या कह रहा है छिंगवन चशे वांग शाओ सुलेमा, क्या ये वांग का हॉस्टल है, क्या ये वांग की डॉर्मेटरी है, एक्सक्यूज मी, क्या ये वांग का हॉस्टल है। तो बी कह रहा है हाँ, यस शिर, छिंगचिन प्लीज कम इन, अंदर आए, छिंगजो प्लीज बैठें। उसके बाद ए कह रहा है, उसका ही पूछ रहा है वांग का, ए कह रहा है
थाज़ैमा, थाज़ैमा, मा, थाज़े नार, नार अगर लग जाता है इसका मतलब था वो कहाँ है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है था, ये फीमेल वाला था है, था मतलब शी। थाज़ैमा, इज शी हेयर, क्या वो यहाँ पे है। थाज़ैमा, थाज़ैमा, इज शी हेयर, क्या वो यहाँ है। बी कह रहा है था पूजाए, शी इज नॉट हेयर, मतलब वो यहाँ पे नहीं है, वो उसके हॉस्टल आया है, उसी का हॉस्टल है वांग का, ठीक है, लड़की है ना वांग, लेकिन वो पूछ रहा है था जयमा, क्या वांग यहाँ पे है, इज शी हेयर क्वेश्चन मार्क। तो बी कह रहा है था पू जय, जय से पहले पू लग गया तो नॉट हेयर, शी इज नॉट हेयर, था पू जय। मैं आपसे कहता हूँ, आप ये क्वेश्चन आंसर में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आप किसी का पूछने जाते हैं तो आप कहते हैं क्या वो यहाँ है, इज शी हेयर, इज ही हेयर, था जयमा, इज ही हेयर, क्या वो यहाँ है, क्या वो यहाँ है, शी के लिए, ये शी के लिए था, तो बी कह रही है था पूज है, शी इज़ नॉट हेयर, ठीक है, शी इज़ नॉट हेयर। फिर ए कह रहा है था जैनार, अब देखें पहले उसने पूछा वो क्या वो यहाँ है, बी कह रही है था पूज है, नहीं है। फिर ए कह रहा है था जैनार, वेयर इज शी, वो कहाँ है, था जैनार, वेयर इज शी, वो कहाँ पे है, था जैनार। बी कह रहा है तो ये पूछी, तो ये पूछी का मतलब आपको पता है ना कि मतलब है सॉरी, तो ये पूछी सॉरी, था जैन आर वेयर इज शी। बी कह रहा है तो ये पूछी आई एम सॉरी, वाह पू चिरताओ, वाह पू चिरताओ, चिरताओ का क्या मतलब है, आई डोंट नो, चिरताओ का मतलब है टू नो समथिंग, ठीक है ना, लेकिन वो यहाँ कह रहा है वाह पू चिरताओ, पू का मतलब है नो, चिरताओ पता, टू नो समथिंग, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो कहता वह चिरताओ, यहाँ कह रहा है वह पू चिरताओ, आई डोंट नो। समझ आई। ये कह रहा था जे नार वेयर इज शी, वो कहाँ है। बी कह रहा तो ये पूछी आई एम सॉरी, वह पू चिरताओ, वह पू चिरताओ, आई एम सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसके बाद लास्ट में ए कह रहा है हाउ, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, शिए थैंक यू, ठीक है ना, शिए शुक्रिया कह रहा है उसका, ठीक है, हाउ शिए। बी कह रहा है पू योंग शिए, अब देखिए यहाँ पे पू योंग यूज हुआ है, पू योंग का मतलब है नो नीड फॉर, एक शिए आ जाएगा, शिए का एक शिए यहाँ आ जाएगा, पू योंग शिए मतलब नो नीड फॉर थैंक्स। ये याद रखें, आप से मैं अगर कहता हूँ ना शिए किसी बात पे आपको शुक्रिया कहता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ, आप मुझे कह सकते हैं पू योंग शिए, पू योंग शिए, पू योंग का मतलब है नो नीड फॉर थैंक्स, या आप पू योंग भी कह सकते हैं खाली, इस पू योंग का मतलब है नो नीड, पू योंग शिए नो नीड फॉर थैंक्स, नो नीड फॉर थैंक्स, ठीक है, पू योंग शिए। समझ आया। ये इस तरह से आप जो है ना डायलॉग्स बना सकते हैं। मैंने बुक में आपकी जो बड़े बड़े पैसेज दिए हैं उस तरह से आपको नहीं करा रहा, मैं आपको कैरेक्टर्स में डायलॉग में समझा